कलश टीवी के मशहूर शो मंगल लक्ष्मी में इस समय जो ट्रैक चल रहा है उसने दर्शकों को बिल्कुल हिला दिया है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां धोखा, छल, बदला और डर सब एक साथ दिखाई दे रहा है। शो में दिखाया जा रहा है कि कार्तिक की मौत होने के बाद लक्ष्मी पूरी तरह बिखर गई थी, लेकिन अब वह डर और खौफ का ऐसा खेल खेल रही है जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। असल कहानी शुरू होती है उस रात से जब लक्ष्मी को अचानक पता चलता है कि कार्तिक की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोच समझकर किया गया प्लान था। और यह प्लान किसी बाहर वाले ने नहीं बल्कि घर की ही एक सदस्य बरखा ने बनाया था। बरखा हमेशा से कार्तिक को अपने रास्ते का कांटा समझती थी। कार्तिक की सच्चाई और ईमानदारी बरखा के कई गुनाहों को सामने ला सकती थी, इसलिए उसने कार्तिक को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। लेकिन बरखा को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लक्ष्मी इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है। कार्तिक की मौत के तुरंत बाद लक्ष्मी चुपचाप सब कुछ देखती और समझती रही। उसको बरखा के व्यवहार, उसके डर और उसकी बेचैनी में ही सच्चाई के कई इशारे दिख गए। यहीं से लक्ष्मी ने ठान लिया वह बरखा को उसी रास्ते पर ले जाएगी जिस रास्ते पर बरखा ने उसे और कार्तिक को धकेला था। लक्ष्मी ने प्लान बनाया कि वह भूत का रूप धारण करके बरखा को मानसिक रूप से इतना परेशान कर देगी कि वह सच उगल दे या खुद को बर्बाद कर ले। इसके लिए लक्ष्मी ने सफ़ेद साड़ी पहननी शुरू की, चेहरे पर फीके मेकअप से डरावना लुक बनाया और रात रात भर बरखा के कमरे और घर के कोनों में दिखाई देने लगी। बरखा को लगा कि वह कार्तिक की आत्मा नहीं बल्कि स्वयं लक्ष्मी का भूत देख रही है। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए लक्ष्मी उसके पीछे पड़ी है। धीरे धीरे बरखा का डर पागलपन में बदलने लगा। वह चीखती, चिल्लाती और हर जगह सफ़ेद साड़ी में खड़ी लक्ष्मी को देखने का दावा करने लगी। इधर घरवालों को लगने लगा कि बरखा मानसिक रूप से कमज़ोर हो रही है, लेकिन वे सच्चाई से बिल्कुल अनजान थे। उन्हें पता ही नहीं था कि यह सब एक प्लान है, एक ऐसा प्लान जिसे लक्ष्मी ने किसी और के साथ मिलकर बनाया था। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब यह खुलासा हुआ कि कार्तिक की मौत कोई मौत थी ही नहीं, कार्तिक जिंदा था। लक्ष्मी और कार्तिक ने मिलकर यह पूरा नाटक रचा था ताकि बरखा और कर्ण के गुनाहों को उजागर किया जा सके। बरखा ने सिर्फ कार्तिक को नुकसान नहीं पहुंचाया था बल्कि वह कर्ण के साथ मिलकर कई गैरकानूनी कारनामों में भी शामिल थी, जिनकी जानकारी धीरे धीरे कार्तिक को मिल चुकी थी। अगर कार्तिक सीधे सामने आकर बरखा पर आरोप लगाता तो बरखा सबूत मिटा देती और कहानी फिर से अधूरी रह जाती। इसलिए उन्होंने एक बड़ा प्लान बनाया, कार्तिक को मृत दिखाया जाए और लक्ष्मी उसकी मौत का बदला लेने के लिए अपने भूत का ऐसा खेल खेले कि बरखा खुद को ही दोषी साबित कर दे। दूसरी ओर कर्ण भी अब डरने लगा था। उसे लगता था कि कार्तिक की मौत के बाद लक्ष्मी का भूत उसके पीछे भी लग सकता है, क्योंकि कर्ण ने बरखा के कई कामों में साथ दिया था। लक्ष्मी जब भी सफ़ेद साड़ी में उसके सामने आती, कर्ण की हालत खराब हो जाती। कभी वह गलती से अपने कमरे में खुद को बंद कर लेता, कभी वह भागकर छिप जाता, कभी बेहोश हो जाता। घर में हर तरफ दहशत का माहौल बन चुका था, लेकिन घर के बड़े बुजुर्ग और बाकी सदस्यों को यह सब एक संयोग लगता था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर लक्ष्मी की आत्मा सिर्फ बरखा और कर्ण के आसपास ही क्यों दिखाई देती है। यह सवाल उनके मन में बार बार उठता, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उधर लक्ष्मी और कार्तिक दोनों घर के एक गुप्त हिस्से में छुपकर हर घटना की प्लानिंग कर रहे थे। रात होते ही वे बाहर निकलते, बरखा को डराते, उससे घर में गलतियां करवाते और फिर वापस अपने छुपने की जगह में लौट जाते। बरखा की डर से भरी चीखें, उसका बिखरा हुआ मानसिक संतुलन, उसके चिल्लाते हुए वाक्य, ये सब घरवालों को चिंता में डाल रहे थे। लक्ष्मी ने यह भी तय किया कि वह बरखा को सिर्फ डराएगी नहीं बल्कि धीरे धीरे उसके सारे गुनाहों के सबूत भी इकट्ठे करेगी। बरखा जब भी डर के मारे कुछ स्वीकार करती, वह सारी बातें रिकॉर्ड हो जातीं। लक्ष्मी का हर कदम एक सोची समझी चाल थी। वह चाहती थी कि बरखा किसी तरह घरवालों के सामने कमज़ोर पड़े और खुद अपने गुनाहों को स्वीकार करे। बरखा को अब रात में नींद नहीं आती थी। वह बेवजह दरवाजे खोलती बंद करती, दीवारों की तरफ घूरती रहती, कभी अचानक चीख पड़ती। उसे लगता कि कार्तिक की आत्मा उसके आसपास घूम रही है और हर पल उसकी तरफ बढ़ रही है। वह अपने कमरे से बाहर निकलने में भी डरने लगी।
घर में एक दिन ऐसा भी आया जब बरखा ने पूरे परिवार के सामने चीख कर कहा कि लक्ष्मी जिंदा है और भूत बनकर उसे मारने वाली है। घरवालों को यह सुनकर झटका लगा। वे सोचने लगे कि शायद बरखा पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है, लेकिन असल में यह वही स्थिति थी जिसे लक्ष्मी चाहती थी। बरखा की बिगड़ती हालत देखकर परिवार उसके खिलाफ हो रहा था और यही लक्ष्मी की जीत की शुरुआत थी। अब कहानी उस पड़ाव पर आ चुकी है जहां बरखा की हालत बिल्कुल बेकाबू हो चुकी है। वह सच और झूठ में फर्क करना भूल गई है। कभी वह लक्ष्मी को सामने देखती है, कभी कार्तिक को पुकारती है, कभी खुद अपने किए गुनाहों को बड़बड़ाने लगती है। इस बीच कार्तिक और लक्ष्मी दोनों एक एक करके सारे सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। बरखा के जुर्म, उसके प्लान, करण के साथ उसकी मिली भगत और वह सब कुछ जिससे कार्तिक को नुकसान पहुंचा। जल्द ही एक बड़ा खुलासा होने वाला है जो पूरे परिवार को चौंका देगा। अब देखना यह है कि क्या लक्ष्मी अपना बदला पूरा कर पाएगी? क्या कार्तिक सबके सामने वापस आकर बरखा और करण की सच्चाई उजागर करेगा? क्या बरखा अपने पागलपन में खुद ही अपना अपराध स्वीकार करेगी? क्या लक्ष्मी का यह भूत वाला खेल घरवालों के सामने सच होने से पहले अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगा? कहानी अब पहले से भी ज्यादा रोमांचक हो चुकी है और हर एपिसोड के साथ सस्पेंस और बढ़ता जा रहा है। दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब लक्ष्मी और कार्तिक अपनी जीत हासिल करेंगे और कब बरखा अपने गुनाहों की सजा पाएगी। अगर आपको भी लगता है कि लक्ष्मी और कार्तिक की जोड़ी सबसे मजबूत और समझदार जोड़ों में से एक है, तो आपकी उत्सुकता बिल्कुल जायज़ है। आगे का ट्रैक और भी दिलचस्प होने वाला है और कहानी का असली विस्फोट अभी बाकी है।